स्टार्ट हो गया। चलो स्टार्ट। हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 वीडियो है। अब देखिए केमिस्ट्री जो चैप्टर 2 में देखे थे धातु और अधातु चैप्टर, अब उसमें देखिए उसके बाद अब चैप्टर 2 स्टार्ट कर। चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो है। देखिए हम लोग पढ़ लिए थे धातु के बारे में, अब समझिए अधातु किसे कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन न करता हो उसे अधातु कहते हैं। जो वैसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अधातु। उसके बाद आपको समझना है अधातु के बारे में क्या लिखा हुआ है। वैसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करता हो, यानी करंट का और हीट का जो चालन नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं? अधातु कहा जाता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फिर नियोन गैस हो गया, फिर ब्रोमीन हो गया, ये सब मेरा अधातु का उदाहरण है। वैसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन ना करता हो क्या कहलाती है? अधातु कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाती है। जैसे मेरा ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, ब्रोमीन हो गया। उसके बाद इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण। देखिए इसका भौतिक गुण, पहला भौतिक गुण क्या है कि अधातु जो होते हैं भंगुर होते हैं। अधातु कैसा होता है? अधातु भंगुर होते हैं। दूसरा है अधातु में चमक नहीं होती है। अधातु में जो होता है वो क्या नहीं होती? चमक। अधातु में चमक नहीं होती। अपवाद में है आयोडीन। आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी इसमें चमक है, यानी ये क्या है? अपवाद में, इसमें अधातु का गुण है, अधातु है फिर भी इसमें चमक है, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया। उसके बाद है अधातु विद्युत व उष्मा का कुचालक होता है। अधातु तो विद्युत व उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट जो पेंसिल में जो पाया जाता है ग्रेफाइट ये विद्युत का चालन करता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसे अपवाद में लिखा गया, जैसे अपवाद में ग्रेफाइट। उसके बाद अधातु तन्य नहीं होती, यानी अधातु को हम तान के लंबा तार नहीं बना सकते। जैसे हम तानेंगे तो टूट जाएगा, ये लिखा हुआ है। अधातु जो होता है तन्य नहीं होती है। उसके बाद अधातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, जबकि धातु को पीटने पर एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसे ध्वनि धातु को पीटने पर एक ध्वनि उत्पन्न होता था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या लिखा? धातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। उसके बाद है अधातु का जो घनत्व होता है क्या होता है? निम्न, जबकि धातु का घनत्व पड़े थे, धातु का घनत्व उच्च होता है। उसके बाद अधातु के बाह्यतम कक्षा में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन? 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और धातु के जो बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के परमाणु होते कैसा होता है? जबकि हम लोग देखे थे धातु का जो परमाणु होता है धनायन होता है। अब देखिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या है क्वेश्चन? पहला पॉइंट है प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा? प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या नाम है? हाइड्रोजन। उसके बाद पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक अगर पूछा जाए ऑक्सीजन यानी O2। उसी तरह अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो पाया जाता है तत्व वो है मेरा नाइट्रोजन यानी N2। अगला सबसे पुराना तत्व, दुनिया का सबसे पुराना तत्व कौन सा? सबसे पुराना तत्व है मेरा हाइड्रोजन। और सबसे कठोर तत्व हीरा। दुनिया का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? उसे वो हीरा है मेरा। सबसे मुलायम तत्व मेरा सीजियम। उसके बाद सबसे हल्का तत्व में आता है मेरा हाइड्रोजन। उसके बाद सबसे भारी तत्व आता है यूरेनियम। सबसे भारी तत्व कौन सा था? यूरेनियम। सबसे हल्का धातु, अब देखिए सबसे हल्का धातु है लिथियम। और सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम। उसके बाद सबसे हल्का गैस का नाम है हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन सा? सबसे हल्का गैस है मेरा हाइड्रोजन। और वही सबसे अगर भारी गैस पूछा जाए सबसे भारी गैस का नाम है रेडॉन। सबसे भारी गैस कौन सा है? रेडॉन। आज हम लोग देखेंगे अधातु के बारे में। अधातु किसे कहते हैं? अधातु को कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को देखें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए।